आज हम देखेंगे NEP 2020। NEP है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इससे हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, NEP को किस वर्ष लागू किया गया? 2018, 2019, 2020 या फिर 2021? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2020। NEP को किस वर्ष लागू किया गया? 2020 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने लागू किया। 29 जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर 2 है, NEP 2020 से पहले कौन सी शिक्षा नीति लागू थी? 1968, 1986, 1992, 2005? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1986। सबसे पहले 1968 में पहली नीति बनी थी, पहली शिक्षा नीति। सेकंड नंबर 1986 में बनी, और 1992 में ये जो 1986 में जो बनी थी उसी में क्या किया गया? संशोधन किया गया था 1992 में। तो ये 1986 वाला ही मूल नीति माना जाएगा। उसके बाद 2020 में बना, इसलिए पूछा गया है यहाँ पे NEP 2020 से पहले कौन सी शिक्षा नीति लागू थी? तो 1986 करेक्ट आंसर होगा, 1992 नहीं होगा, क्योंकि 1992 में 1986 वाले को ही संशोधित किया गया था, इसलिए 1986 मूल नीति था 2020 से पहले। 1986 की शिक्षा नीति 1992 में संशोधित, अभी जो बताया 1986 में ये मूल नीति है, इसलिए 2020 से पहले पूछेगा तो 1986 आएगा, 92 नहीं, को NEP 2020 ने प्रतिस्थापित किया। अभी जो नई शिक्षा नीति है वो क्या है? 2020 वाली है, NEP 2020। क्वेश्चन नंबर 3 है, NEP 2020 में स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? 10+2, 8+4, 5+3+3+4 या फिर 6+3+3? क्या है? स्कूली शिक्षा का नया ढांचा है 5+3+3+4। 5 में क्या आएगा? 5 में आएगा 3 साल प्री स्कूल या फिर आंगनबाड़ी बोल सकते हैं, और फर्स्ट और सेकंड क्लास, पहली और दूसरी 2 साल का, ये 5 हो गया, पहला 5। और फिर 3 साल क्या है? तीसरी से पाँचवीं, 3 साल, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। और फिर ये 3 साल क्या है? 5 से 8, 5th, 6th, 7, 8, 3 साल। और ये 4th है 9 to 12। इस प्रकार से ये 2020 NEP स्कूली शिक्षा का नया ढांचा है, 5+3+3+4। यह ढांचा 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 3 से 18 वर्ष मतलब 12 तक के लिए, 12 तक 18 साल। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाउंडेशनल स्टेज की आयु सीमा क्या है? 3 से 8 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 6 से 14 वर्ष? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 से 8 वर्ष। फाउंडेशनल स्टेज की आयु सीमा पूछा है तो 3 से 8 वर्ष। इसमें प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक की शिक्षा शामिल है। प्री प्राइमरी 3 वर्ष का और 2 वर्ष, 1 to 2 वर्ष की, कक्षा 2 तक की शिक्षा शामिल है, इसलिए 3 से 8 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, ECCE का पूर्ण रूप क्या है? अर्ली चाइल्ड करियर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, अर्ली केयर फॉर चाइल्ड एजुकेशन? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये है ECCE का फुल फॉर्म, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन।
इसका उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में समग्र विकास है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मातृभाषा व स्थानीय भाषा में शिक्षा किस कक्षा तक देने की सिफारिश है? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5, संभव हो तो 8 या फिर कक्षा 10। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 5 तक मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश है, और संभव हो सके तो कक्षा 8 तक भी दे सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चों की समझ क्या होती है, समझ बढ़ती है और सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। मातृभाषा में बोलने से उनको अधिक अच्छे से समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, NEP 2020 में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटन बढ़ाना, तनाव बढ़ाना, समग्र मूल्यांकन, केवल लिखित परीक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समग्र मूल्यांकन। NEP 2020 में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समग्र मूल्यांकन है। बच्चों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर जोर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोर्ड परीक्षाओं को किस प्रकार का बनाने की बात कही गई है? अधिक कठिन, वर्ष में एक बार, लचीला और कम तनावपूर्ण, केवल वस्तुनिष्ठ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लचीला और कम तनावपूर्ण। बोर्ड परीक्षाओं को किस प्रकार की बनाने की बात कही गई है? लचीला और कम तनावपूर्ण। परीक्षा का उद्देश्य सीखने को परखना है, डर पैदा करना नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा में किस पर बल दिया गया है? केवल ज्ञान, केवल कौशल, ज्ञान कौशल और मूल्य, केवल अंक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान कौशल और मूल्य पर। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा में किस पर बल दिया गया है? ज्ञान कौशल और मूल्य पर। समग्र विकास के लिए तीनों आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का अर्थ क्या है? एक विषय की पढ़ाई, कई विषयों का समावेश, केवल विज्ञान, केवल कला। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कई विषयों का समावेश। यहाँ पे बोला गया है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का अर्थ तो कई विषयों का समावेश। छात्र अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषय चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2035 तक उच्च शिक्षा में GER का लक्ष्य कितना होगा? GER क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ये। 30%, 40%, 50% या फिर 60%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50%। 2035 तक उच्च शिक्षा में GER का लक्ष्य कितना है? 50%, 50%। GER का अर्थ है सकल नामांकन अनुपात। क्या है इसका? सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 12 है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होगी? 10+2 स्नातक, 4 वर्षीय एकीकृत BEd, BEd, कोई भी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षीय एकीकृत BEd, BEd। ये है न्यूनतम योग्यता, इतनी होनी ही चाहिए शिक्षक बनने के लिए। इससे शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक किसके अंतर्गत आएंगे? NCTE, NPST, UGC, NCERT। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, NPST। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक किसके अंतर्गत आएंगे? NPST। इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स।
शिक्षकों के विकास हेतु। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू होगी? कक्षा 1, कक्षा 3, कक्षा 6 या फिर कक्षा 9? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 6। व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू होगी? कक्षा 6 से। इससे छात्रों में कौशल विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोडिंग किस कक्षा से शुरू करने की सिफारिश है? कक्षा 1, कक्षा 3, कक्षा 6 या फिर कक्षा 8? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 6। कोडिंग किस कक्षा से शुरू करने की सिफारिश है? कक्षा 6। तकनीकी दक्षता विकसित करने के लिए, क्या है ये कोडिंग? तकनीकी दक्षता विकसित करने के लिए है, कक्षा 6 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, NEP 2020 में रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा? केवल अंक आधारित, केवल ग्रेड आधारित, 360 डिग्री प्रगति रिपोर्ट, केवल शिक्षक आधारित? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 360 डिग्री प्रगति रिपोर्ट। इसमें छात्र के हर पहलू का मूल्यांकन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, असेसमेंट का नया दृष्टिकोण क्या है? परीक्षा के लिए, सीखने के लिए, चयन के लिए, अंक देने के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने के लिए। असेसमेंट का नया दृष्टिकोण है सीखने के लिए। इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्कूल कॉम्प्लेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल बंद करना, संसाधनों को साझा उपयोग, संसाधनों का साझा उपयोग, निजीकरण या फिर शुल्क बढ़ाना? क्या है स्कूल कॉम्प्लेक्स का मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य है संसाधनों का साझा उपयोग। छोटे स्कूलों को सहयोग देना इसका लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, NEP 2020 में डिजिटल शिक्षा पर जोर क्यों दिया गया है? किताबें हटाने के लिए, तकनीकी आधारित शिक्षा हेतु, केवल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, परीक्षा रोकने के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी आधारित शिक्षा हेतु। NEP 2020 में डिजिटल शिक्षा पर जोर क्यों दिया गया है? तकनीकी आधारित शिक्षा हेतु। डिजिटल संसाधन सीखने को प्रभावी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, NETF का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग फोरम, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी फंड, नेशनल ई-टीचर फोरम? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ये है NETF का फुल फॉर्म। यह शिक्षा में तकनीक उपयोग को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओपन स्कूलिंग का उद्देश्य क्या है? स्कूल बंद करना, ड्रॉप आउट कम करना, केवल वयस्क शिक्षा, निजी स्कूल बढ़ाना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉप आउट कम करना। ओपन स्कूलिंग का उद्देश्य क्या है? ड्रॉप आउट कम करना। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, होलिस्टिक डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? केवल शैक्षणिक विकास, केवल शारीरिक विकास, बौद्धिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास, केवल मानसिक विकास? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास। होलिस्टिक डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? बौद्धिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास। बच्चे का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडियन नॉलेज सिस्टम को क्यों शामिल किया गया? इतिहास हटाने के लिए, भारतीय संस्कृति और ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु, केवल संस्कृत पढ़ाने के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
भारतीय संस्कृति और ज्ञान को बढ़ाने हेतु इंडियन नॉलेज सिस्टम को शामिल किया गया है। भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 24 है, NEP 2020 में कला और खेल को क्या दर्जा दिया गया है? हटाया गया, वैकल्पिक, मुख्य धारा का हिस्सा, केवल पुरस्कार हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य धारा का हिस्सा। NEP 2020 में कला और खेल को क्या दर्जा दिया गया है? मुख्य धारा का हिस्सा। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, NEP 2020 की भाषा नीति किस पर आधारित है? एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा सूत्र, चार भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीन भाषा सूत्र। NEP 2020 की भाषा नीति किस पर आधारित है? तीन भाषा सूत्र पर। बहुभाषिता को बढ़ावा देना उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ क्या है? रटना, तर्क और विश्लेषण, नकल, याद करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तर्क और विश्लेषण। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या अर्थ है? तर्क और विश्लेषण। सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 27 है, NEP 2020 में छात्र को क्या बनाया जाएगा? नौकरी खोजने वाला, जीवन भर सीखने वाला, केवल परीक्षार्थी, प्रतियोगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन भर सीखने वाला। NEP 2020 में छात्र को क्या बनाया जाएगा? जीवन भर सीखने वाला। लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, NEP 2020 का मुख्य फोकस क्या है? परीक्षा, अंक, सीखने की गुणवत्ता, पाठ्य पुस्तक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीखने की गुणवत्ता। NEP 2020 का मुख्य फोकस क्या है? सीखने की गुणवत्ता। शिक्षा को अर्थपूर्ण और उपयोगी बनाना। क्वेश्चन नंबर 29 है, NEP 2020 किस पर लागू होती है? केवल शिक्षक, केवल छात्र, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली, केवल सरकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली। NEP 2020 किस पर लागू होती है? संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर। स्कूल से उच्च शिक्षा तक। क्वेश्चन नंबर 30 है, NEP 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 3 तक शिक्षा को मुख्य फोकस किस पर है? शिक्षा का मुख्य फोकस किस पर है? परीक्षा आधारित शिक्षा, रटंत विद्या, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान। क्या बोला गया है? NEP 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 3 तक शिक्षा का मुख्य फोकस किस पर होगा बोला है? मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर। व्याख्या में बोला गया है, NEP 2020 में कक्षा 1 से 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिक FLN पर विशेष जोर दिया गया है ताकि बच्चे पढ़ना, लिखना और गणना सही तरीके से सीख सकें। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।